अरे जाने सनम इकरार है राधा, जाने सनम इकरार है राधा, अरे जाने सनम इकरार है राधा है। क्या बात है। अरे जन्मों जन्म का प्यार है राधा, अरे जन्मों जन्म का प्यार है राधा। नमस्कार, बदलेगा भारत पर घुमक्कड़ देख रहे हैं आप। इस वक्त घूमते घूमते पहुंचे हैं गाज़ीपुर ज़िले में और एक ऐसी जगह पे पहुंचे हैं क्योंकि गर्मी का मौसम है और चारों तरफ धूप है, गर्मी है। उससे बचने के लिए एक ऐसी जगह पे पहुंचे हैं जहां पे आपको सुनाई दे रहा होगा पंछियों की चहचहाहट या उनका कलरव, और इस तरह से देखना बड़ा सुखद है। प्रकृति के बीच में रहना बड़ा सुखद है। तो यहाँ पे क्यों है, मैं आपको कह रहा था कि हम लोग घुमक्कड़ में घूमते घूमते पहुँचे गाज़ीपुर। गाज़ीपुर में एक ऐसे बिरहा के कलाकार से हमारी मुलाकात हुई है। जब आप उनको सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि वाह, किस गायक कलाकार से मुलाकात कराया। तो देर न करते हुए मैं मिलाना चाहूँगा आपको बिरहा कलाकार संजय सोम जी से। स्वागत है आपका। सबसे पहले और बड़े भाई आप सबका एक स्वर में हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूं। मैं कलाकार संजय सोम गुरु नंदलाल विजयलाल यादव जी के तरफ से, कवि प्यारेलाल, राजू राहगीर और सभी कलाकारों के तरफ से सबको जय भीम। और दुनिया में संविधान के द्वारा ये पूरा देश चल रहा है। सबसे पहले मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात को मैं आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूँ। जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद। मैंने पहले ही कहा कि मैं एक ऐसे कलाकार से मिलाने जा रहा हूँ जो अपने आप में बेमिसाल, बेजोड़ हैं। इन्होंने बहुत सारे गुरुओं का नाम बताया, उनमें से मुझे एक का नाम याद है और एक व्यक्ति को मैं जानता हूँ, विजयलाल यादव जी को, है ना। उनको तो सब लोग जानते हैं, बाकी को नहीं जानता, तो ये मेरी अपनी कमी है। जब विजयलाल यादव जैसे आपके गुरु हैं तो ये कितने बेजोड़ होंगे, ये बस सोचा जा सकता है। तो हम लोग बाद में करेंगे। पहले उस चीज़ की शुरुआत कर देते हैं कि पहले आप गा करके कुछ बिरहा में सुनाइए, ताकि हमारे दर्शकों को भी पता चले कि ये लोग जो जुगलबंदी कर रहे हैं, बतिया रहे हैं, जी। वो कितना सही है। तो अभी यूट्यूब चैनल पर बड़े भैया हमारे विजयलाल यादव जी एक गीत गाए हैं, बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है और इस गीत को मैं अपने द्वारा आप तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं। और इसमें जो कमी होगी कमेंट के द्वारा मुझे बताइएगा, इसलिए कि सबसे बड़ी ताकत जनता होती है। बिल्कुल। और जनता से बड़ी दुनिया में कुछ नहीं है। तो हम नहीं, बाबा साहब कह कर गए कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी भागीदारी। तो जितना मेहनत करेगा उसको फल मिलेगा। परिश्रम करना तो जीवन का सबसे बड़ा सीढ़ी है और परिश्रम करके ही आदमी हर ऊंचाई को छू सकता है। बिल्कुल। चाहे खेत हो, खलिहान हो, राजनीतिक हो, गान हो, बजान हो, दौड़ हो, किसी भी क्षेत्र में आदमी जब तक मेहनत नहीं करेगा तब तक सफलता नहीं मिलेगी। तो मैं इस गीत को शुरू करता हूँ। बड़े भैया विजयलाल यादव को प्रणाम करता हूँ, अपने गुरु नंदलाल रवि साहब को भी प्रणाम करता हूँ, जैसा कि उन्होंने गीत गाए हैं। अरे ऐसा पहली बार हुआ है, क्या बात है, ऐसा पहली बार हुआ है, अरे ऐसा पहली बार हुआ है, अरे हमको किसी से प्यार हुआ है, अरे हमको किसी से प्यार हुआ है। ये तो अपनी गीत बड़े भाई साहब विजयलाल यादव गाए हैं, लेकिन इसी पर मैं गा रहा हूँ कि जाने सनम है, अरे जाने सनम इकरार है राधा, अरे जाने सनम इकरार है राधा, जाने सनम इकरार है राधा, अरे जाने सनम इकरार है राधा, अरे जन्मों जन्म का। जब विजयलाल यादव बड़े भाई साहब गाए तो हम तुरंत इस गीत को शुरू किया कि
अरे जाने सनम, अरे जाने सनम इकरार है राधा, जाने सनम इकरार है राधा, अरे जाने सनम इकरार है राधा है। क्या बात है। अरे जन्मों जन्म कहा। तो मैं इस गीत को अपने गुरु नंदलाल रवि जी के तरफ से कह रहा हूँ, ढेर सारा आशीर्वाद मैं चाहता हूँ सबके तरफ से। बिल्कुल, बिल्कुल। ओ अरे जाने सनम इकरार है राधा, तो जन्मों जन्म कहा प्यार है राधा, अरे जन्मों जन्म कहा प्यार है राधा। क्या बात है, बेहद शानदार। तो कैसा लगा आपको? मैंने जितनी तारीफ की थी उससे भी कहीं ज़्यादा। मैं तो बहुत मतलब मेरे लिए बड़ा सुखद अनुभव है इस तरह के गायकों को सुनना, और वो भी मतलब उस विधा के गायक को सुनना, मतलब जो हमारी संस्कृति का एक अटूट हिस्सा है। तो अब देर ना करते हुए इनसे, क्योंकि मैंने कहा कि पहले गाना बिरहा थोड़ा सा गा के सुना दीजिए, फिर बातचीत करते हैं। तो मैं अब जानना चाहता हूँ संजय भाई, आप ये बताएं, क्योंकि जैसे आपने बड़ा मेहनत किया होगा, बड़ा संघर्ष किया होगा, और कोई ऐसे ही किसी को शिष्य नहीं बना लेता, ठीक है, देखता है कि मेरे लायक है कि नहीं है, मेरी बातों को अनुशासन के साथ सुनता है, करता है, गाता है कि नहीं, तब जाके शिष्य बनाता है। तो यहाँ के संजय सोम को तो सब जानते होंगे, अब तक के सफ़र वाले, लेकिन कितना पैदल चला होगा, कितना संघर्ष किया होगा अपने मतलब गायकी के क्षेत्र में संजय सोम ने, वो कोई नहीं जानता। तो मैं चाहता हूँ कि आप बताएं उससे। जीवन का संघर्ष इस तरह रहा कि हर कोई के जीवन में सुख दुख हमेशा लगा रहता है। और मैंने जब पढ़ाई के दौरान में बिरहा सुना करता था अपने गुरु श्री नंदलाल रवि का, तो मैं यही सोचता था कि वो कौन नंदलाल रवि हैं जो इस तरह पूरे पूर्वांचल नहीं, पूरे बिरहा जगत जहाँ तक भोजपुरी की आवाज़ है, और विजय लाल, देश विदेश, हाँ देश विदेश, विजय लाल और नंदलाल रवि की एक ऐसी जोड़ी बनी जो पूरे बिरहा में भूचाल आ गया। क्या बात है। और मैं देखने के लिए तरसता था। जब यहाँ तक मैं जनता इंटर कॉलेज में पढ़ा, फिर आज़ाद इंटर कॉलेज में, फिर मैंने छावनी लाइन आदर्श इंटर कॉलेज, ये ऐसे कॉलेजों में, फिर डिग्री कॉलेज मैंने मलिकपुरा, तो फिर ऐसे कॉलेजों में मैंने शिक्षा उत्तीर्ण किया। और विजय लाल और नंदलाल रवि जी बिरहा के हमको यही लगा, और मुझे बहुत सुख मिला इस बात से कि ये महसूस हो गया कि अगर मैं इस लाइन में चला जाऊंगा तो मुझे बहुत सारा प्यार और सम्मान मिलेगा। और पैदल की दुनिया में मैं तो इतना सफ़र किया हूँ कि पैदल से मेरा मतलब था कि जो मेहनत आपने की। मैंने मेहनत किया, वही अपने गुरु श्री नंदलाल रवि के भाई घनश्याम रवि जी के घर पे कार्यक्रम था। मैंने साइकिल पर ढोलक हारमोनिया रख करके सारी व्यवस्था को लेकर गया, और वहाँ मैंने गाया। और बहुत जहाँ तक मैंने गाया, वहाँ के लोगों ने मुझे इतना स्नेह दिया, प्यार दिया, दुलार दिया, सम्मान दिया कि उसकी आज की डेट में कोई कमी नहीं है। हर तरह से परिवार समाज को जोड़ते हुए। कब लगा कि आपको गाना चाहिए? कब आपका झुकाव बिरहा की तरफ हुआ? वही मैं 8 में जब पढ़ता था जनता इंटर, जनता इंटर कॉलेज में, तो नंदलाल रवि का नाम सुनता तो मुझे ये लगता कि मैं भी अगर नंदलाल रवि की तरह गाऊं तो मुझे भी उतना सम्मान मिलेगा, हम उतना ही प्यार करेंगे। तो सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आज आप खुद ही सुनेंगे, जानेंगे, यूट्यूब चैनल पर हमारा जब देखेंगे, तो मैं अपनी तारीफ क्यों करूं वो बताने की बात नहीं है। जनता खुद समझदार है, थोड़ी कहना ज़्यादा समझना, ये तो समझदारी की बात है। तो हमारे उस्ताद नंदलाल रवि, इसे अभिमान नहीं स्वाभिमान कहते हैं। जो कुछ लोग इसे अभिमान समझ लेंगे, घमंड समझ लेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो मेहनत करता है, स्वाभिमान के साथ जीता है और संघर्ष करके आगे आता है, तो इतना तो स्वाभिमान बनता है। स्वाभिमान सबके अंदर होना चाहिए। जी, स्वाभिमान सबके अंदर होना चाहिए। संस्कार, शिष्टाचार, बिल्कुल, चरित्र दुनिया का सबसे बड़ा धन है, चरित्र। पहला कौन सा बिरहा गाया आपने? पहले मैंने बिरहा गाया, क्या बोलते हैं, एक अंधी अंधा का बिरहा मैं गाया हूँ। हो जाए कुछ लाइक। और मैं फिर बिरहा बहुत गाया मैं, और भोजपुरी लोकगीत भी, बाबा साहब की भी लोकगीत मैं गाया हूँ। अच्छा। और हमारे उस्ताद एक गीत गा करके फौजी की ज़िंदगी में जो हिट हुए उसको गाए। अरे कहबे में, अरे कहबे में तेरा जलवा,
काशी में नजारा है। क्या बात है, क्या बात है। अरे काबे में तेरा जलवा, काशी में नजारा है। अरे वो भी हमें अरे प्यारा है, ये भी हमें प्यारा है। जिया लाल माने गाने के बाद उनको एनर्जी मिलती है और अपने सजिंदों को शाबाशी भरने के लिए जिया लाल कहते हैं। अच्छा। और मैं सुनता हूँ तो महसूस होता है कि दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई है तो गुरु है। तो आप लोगों को पा करके मैं धन्य हूँ। और जहाँ तक मेरी आवाज़ जाती है, बिरहा के सुनने वाले लोगों से निवेदन है कि अगर कोई गलती हो गई होगी तो मुझे क्षमादान देने का काम करेंगे। अब तक कितना बिरहा का कार्यक्रम कर चुके होंगे आप? कितना साल हो गया? अब सोचिए कि मैं 15 साल से बिरहा गा रहा हूँ और मैं प्रथम साल से जब बिरहा शुरुआत किया तब से मैं कार्यक्रम गाना शुरू कर दिया, तब से ही कार्यक्रम गाना शुरू कर दिया। और मैं गिन के तो रखा नहीं हूँ, लेकिन बहुत कार्यक्रम मैंने गाया। अच्छा। और बिरहा के तो बस पहले कैसेट वसेट आते थे, अभी कुछ दिन पहले, हाँ, कुछ साल पहले ऑडियो कैसेट आया करता था। फिर उसके बाद सीडी। हाँ, इसके बाद सीडी, डीवीडी, इसके बाद देखिए ये जो की भी कैसेटें निकली। हाँ, बहुत कैसेटें निकली। और तो उनमें से कोई एक हिट गाना हो जाए। उसमें से हिट गाना है, अरे रास्ता बतावे बदे, अरे रास्ता बतावे हो, अरे रास्ता बतावे बदे, अरे रास्ता बतावे हो। और तब बाबा साहब फिर से रास्ता दिखावे हो। बहुजन समाज आज फिर गोहरावत बाटे, अरे डॉक्टर अम्बेडकर के नाम दोहरावत बाटे। अरे नई राह चाह दिल में, नई राह चाह दिल में, अरे सपना सजावे के। और तब बाबा साहब एक बेर रास्ता दिखावे के। बाबा साहब ने साइमन कमीशन के अनुसार जो समीक्षा फाइल में पाए उसके अनुसार संविधान में आपको हमको सबको जीने का अधिकार दिया। आज अगर हम कुछ कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, कुछ गा रहे हैं तो ये बाबा साहब की सबसे बड़ी कृपा है। 15-16 साल हो गया या 14-15 साल हो गया आपको गाते हुए जी। और इस दौरान आपने बड़े बड़े कलाकारों के साथ मंच भी साझा किया होगा। जी। तो इस दौरान 15 सालों की गायकी में, बिरहा गायकी में कोई ऐसी घटना घटी हो जो हमारे दर्शकों के साथ आप बताना चाहते हो, चाहे वो अचानक से कोई उठा हो आपका सम्मान मान करने के लिए खड़ा हुआ हो, या कुछ ऐसी घटनाएं जो आपको इस दौरान आपके साथ घटित हुई? अरे यही हम लोग एक बार यही जिला चेयरमैन जो जनार्दन राम हैं और उस समय चेयरमैन थे गाजीपुर। हाँ, गाजीपुर के उपाध्यक्ष चेयरमैन थे जनार्दन राम। उनके छोटे भाई की शादी में हम लोगों का कार्यक्रम लगा और मोटरसाइकिल का तेल ख़त्म हो गया और फिर किसी तरह से फिर उसमें मिट्टी का तेल डाल करके किसी तरह से पहुँचे कार्यक्रम में। हाँ भाई, मजबूरी थी, जाना था, देर हो रही थी। ऑर्केस्ट्रा वालों का कार्यक्रम किया गया था, वो सब नहीं आए। तो ये हुआ कि सोम जी को बुला लीजिए और एक लेडीज़ को बुला लीजिए। तो मैंने कार्यक्रम में सफल रहा। महिला गायक भी होती हैं बिरहा में? हाँ, महिला गायक भी होती है बहुत सारी। अब तो महिलाओं की कमी नहीं है, नाचती कम, गाती कम है, नाचती ज़्यादा है। गायकी को हाँ, कम लोग गाती हैं। हाँ, कम नहीं, बहुत ज़्यादा हो गई हैं। अच्छा, ज़्यादा हो गई? हाँ, अब पहले से ज़्यादा हो गई है। अच्छा। हाँ, जब तो गायक कम हो गए और गायिका ज़्यादा हो गई। अच्छा संजय भाई, ये बताइए कि हमने देखा है कि मतलब मैं कलाकारों के ऊपर कोई आक्षेप या कमेंट नहीं कर रहा हूँ। एक आध एल्बम निकला तो लोग तुरंत फिल्मों के लिए ट्राई करने की कोशिश करने लगते हैं। फिजिक्स वगैरह ठीक ठाक है, चेहरा वगैरह ठीक ठाक है आपका। आपने कभी ट्राई नहीं किया कि चलो हम वो हीरो बन लेते हैं? जी देखिए, हीरो की बात रही तो जो आम चैनल का हीरो है वही दुनिया का सबसे बड़ा हीरो है। क्या बात। और फिल्म में रिकॉर्डिंग करवा के, वीडियो बनवा करके, खेत खलियान में शूटिंग करवा कर हीरो बनना बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ा चैनल होता है आम चैनल, जो आम चैनल का हीरो है और सबके दिलों में राज करता है, सबके दिलों में राज करे वही हीरो है। और दूसरी बात कि मैं सभी कलाकारों से मैं निवेदन करता हूँ कि समाज आपको बहुत कुछ देता है, लेकिन आप भी कुछ देने के लिए विचार बनाइए और सीखिए, कोशिश करिए। यही समाज आपको दे करके पैदल से साइकिल, साइकिल से मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल से फार्चूनर तक और हेलीकॉप्टर तक, जहाज़ तक पहुंचाने का काम करता है। और आप क्या करते हैं, आपको भी करना चाहिए। और
साल में अगर 10 लाख 15 लाख 12 लाख रुपया कमा रहे हैं अच्छे खासे, तो उसमें से कुछ समाज के लिए आप भी मेहनत करिए, गरीबों की मदद करिए। तब सपना बाबा साहब का था, उन्होंने कहा था। हाँ। लेकिन करते मैंने किसी को नहीं देखा। इक्का दुक्का लोग होंगे, वो अपवाद की श्रेणी में आएंगे, उदाहरण उनको नहीं लिया जा सकता। अच्छा ये बताइए संजय भाई कि मतलब आप तो खुद एक गायक हैं। जी जी। तो कहीं ना कहीं आइडियल होता है हर किसी का। तो कौन कौन से ऐसे गायक हैं जिनको आपने अपनी प्रेरणा के तौर पे देखा और उनके जैसा बनना और सीखना चाहा? देखिए भाई, सबसे पहले बात यह है कि मैं शुरू से, जब से मैं शुरू किया अब तक सिर्फ मैं नंदलाल रवि जैसा गाना चाहता हूँ, नंदलाल रवि जैसा बोलना चाहता हूँ और नंदलाल रवि जैसा बनना भी चाहता हूँ, और आने वाले भविष्य में मैं उनसे ऊंचा बनना चाहता हूँ। क्या बात है। मेरी सबसे बड़ी खोज है। मुझे कुछ लोगों ने कहा कि आप नंदलाल रवि बनते हो। मैंने कहा नंदलाल रवि मैं बन जाऊँ तो क्या बनूँगा, मैं आने वाले कल में इतना मेहनत करूँ कि नंदलाल रवि से भी सुपर बनूँ। क्या बात है। हमारा सपना है, क्योंकि अगर बाप दरोगा है और बेटा सीईओ एसपी बन जाए तो इससे बड़ी खुशी की क्या बात है। तभी बात होती है और बनेगी। बिल्कुल। और बेटा अगर कांस्टेबल बन जाए, बाप के दरोगा रहते तो कोई अच्छी बात नहीं होगी। मतलब आगे बढ़ने का आपने लक्ष्य बनाया है। ये नहीं है कि उनको कहीं से कमतर करना है, बस आप उनसे आगे जा करके अपना और अपने गुरु का भी नाम रोशन करना चाहते हैं। बात बस इतनी सी है। बस। तो आगे की क्या, भविष्य की क्या प्लानिंग है, क्या क्या योजनाएं हैं, अभी किन किन प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, कहाँ कहाँ जाते हैं गाना गाने? अभी तो देखिए 9 तारीख को हमारा कार्यक्रम आजमगढ़ है। आजमगढ़ में बलिरामपुर मोड़ के बगल में हम हैं, और ये सोना सरगम है आजमगढ़ का रहने वाली एक लेडीज है। और 11 तारीख को भी यहीं हमारे गांव रानीपुर में यहाँ कार्यक्रम मेरा लगा है। फिर 15 तारीख को कार्यक्रम लगा है, फिर 20 को है, फिर 25 को है, फिर 26 को है। मैंने हर महीनों में, लगन की तो बात छोड़िए, चाहे जनवरी का महीना हो, चाहे फरवरी का महीना हो, चाहे ये 12 महीने में हमारा कार्यक्रम हमेशा निकलता रहता है। ये जनता का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। और मैं संकल्प किया हूँ कि जिस दिन मैं उस सीढ़ी तक, जहाँ तक मेरी कोशिश है, पहुँच जाऊँगा तो मैं समाज की भी मदद करूँगा। आप उनमें से नहीं बनेंगे जो समाज से आगे निकलते हैं, समाज उनको आगे नहीं देखते हैं, पीछे मुड़ को समाज की तरफ। अच्छा एक चीज़ और बताइए हमें कि जो नए कलाकार हैं जो आना चाहते हैं, एक तो हो गया भोजपुरी गाने वगैरह एल्बम्स में, फिल्मों में भोजपुरी के, और इस तरह के बिरहा गायकी या निर्गुण वगैरह जो भी होता हो, जितने भी तरह की गायकी होती है, अगर कोई इसमें आए तो उसको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? और एक अच्छा गायक आप जैसा या नंदलाल रवि जैसा या फिर विजय लाल यादव जैसा बनने के लिए क्या करना चाहिए, कितनी मेहनत करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात अपनी दिनचर्या पर ध्यान देना चाहिए, और कब हमको जगना है, कब हमको सोना है, और विशेष तौर से खान पान पर ध्यान देना चाहिए। और कहा जाता है कि की बल गावत, की बल धावत, की बल घोड़ कुदावत, तो सही कहावत है। अगर अपने पर ध्यान नहीं देंगे तो बनी हुई बाजार कब बिगड़ जाएगी कोई ठीक नहीं है। तो सबसे बड़ा होता है मेंटेनेंस इज़ पावर। जिस व्यक्ति के पास मेंटेनेंस है वो दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी है। रियाज वाज कितना करते हैं, लोगों को क्या सलाह देंगे? रियाज के माने में मैं जब तक सोता नहीं हूँ, जब तक मेरी नींद खुली रहती है, मैं हमेशा कुछ न कुछ इस विषय पर सोचता रहता हूँ। कैसे गाना है, कैसे बातें करना है, वहाँ जाएंगे तो क्या गाएंगे, वहाँ की सभा क्या कर रही है, बरही में जाएंगे तो क्या गाएंगे, तेरही में जाएंगे तो क्या गाएंगे, विवाह में जाएंगे तो क्या गाएंगे, योजना चलती रहती है, पूजा में जाना है तो क्या गाना है, मीटिंग में जाना है तो क्या गाना है। जैसे उस तरह की व्यवस्था बना करके मैं वहाँ पहुँचता हूँ, और पूरी एनर्जी के साथ, पूरे ज्ञान के साथ और मेहनत संघर्ष के साथ अपने कार्यक्रम को प्रस्तुत करता हूँ, और उसका लाभ मुझे सीधा मिलता है। चलिए आखिर में आपसे चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को फिर कुछ सुना दीजिए, चंद लाइनें। गोरी तोरी मुश्किल जवनिया हो, गोरी तोरी मुश्किल जवनिया हो, यार बलिया हिलावे, गोरी तोरी मुस्की जवनिया हो, यार बलिया हिलावे। और ये हमारे उस्ताद के जो फेवरेट गीत है, ये हर लगभग कैसेटों में गाया करते थे, और मैं जब भी सुनता हूँ, सबसे बड़ी बात तो ये है कि सुबह जब मेरी नींद खुलती है तो सबसे पहले मैं उनका गाना लगाता हूँ। क्या बात। और एक बिरहा सुनने के बाद, सुनते हुए मैं जाता हूँ
और फिर आने के बाद ब्रश करता हूँ, नहाता हूँ, खाता हूँ, तब इसके बाद जो काम हो वो चार्ज कर करता लेते हैं हूँ। हाँ, नींद खुलने के बाद सबसे पहले मैं रवि जी को देखना और सुनना पसंद करता हूँ। और अपने तरफ से सभी कलाकारों को तहे दिल से सम्मान है, प्रणाम है और सदैव अपने गुरु का आभारी हूँ। सुनाइए। मैं सुना रहा हूँ एक गीत और उसको आप ध्यान से सुनिए। और इस गीत के माध्यम से मुझे विश्वास है कि आप लोग बहुत, जैसे कि चौलरिया गावन हमरे रवि जी, अरे गोरी कबारी उमरल चकनिया, अरे गोरी कबारी उमरल चकनिया, अरे गोरिया खींचन उड़ के पनिया, गोरी का झूले झूलनी आना। क्या बात है। और इस तरह से गाने का काम करते हैं। और जो बिरहा की विधा को अगर कोई आज तक रोका है तो वो हैं विजय और नंदलाल। बिरहा को स्टैंडिंग किए हुए और मजबूती से पकड़ के रखने वाले और समाज में प्रस्तुत करने वाले, जगह सम्मान देने वाला अगर कोई कलाकार है तो विजय लाल, नंदलाल, परशुराम, दुर्जन चचा, हाँ, ये लोग हैं। चलिए, हमने बात किया संजय सोम से, जिन्होंने अपनी गायकी से मदमस्त कर दिया, मदहोश कर दिया। बचपन में बिरहा सुनता था तो मुझे लगता था कि अचानक से इतनी लंबी तान लेने वाले लोग ये हैं कौन, तब नहीं जानता था। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, समाज के बीच में आना जाना शुरू हुआ, लोगों से मिलना जुलना, मेल मिलाप शुरू हुआ, तो ये हमारी भोजपुरी की अपनी एक मिठास है, अपनी एक ऐसी क्वालिटी है कि देश विदेश में सुना जाता है, वो चाहे बिरहा हो, चाहे निर्गुण हो, चाहे भोजपुरी गाने हों। और इस तरह के गायक उसे आज भी जीवंत बनाए रखे हैं। ये अपने गुरु जो दोनों लोग हैं उनका नाम ले रहे हैं बार बार, लेकिन मैं कहूँगा कि गुरु से आगे की जो पीढ़ी है उसका निर्वहन आप कर रहे हैं, उसके निर्वाहक आप हैं, ध्वजवाहक आप हैं। और आप जैसे लोग जब तक हैं समाज में तब तक गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये बिरहा की परंपरा ऐसे ही युगों युगों तक चलती रहेगी। वीर गाथाएँ बिरहा के माध्यम से लोगों को बताई जाएंगी, सुनाई जाएंगी, और लोग सुनकर अलग अलग समय में, अलग अलग कालखंड में जैसे जैसे सुनेंगे आनंदित होते रहेंगे और अपनी गौरव गाथा को, अपनी संस्कृति की एक ऐसी जुबान, एक ऐसी परंपरा में सुन करके आनंदित होते रहेंगे जो न जाने कब से है और न जाने कब तक रहेगी। ऐसे ही बदलेगा भारत का सफ़र जारी रहेगा। बने रहिए। धन्यवाद।